गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भारत की विदेश नीति बुक स्टार्ट की हुई है और उसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सेक्शन की जो फर्स्ट वीडियो है वो एक मेन क्वेश्चन है जिसमें इंट्रोडक्शन और भारत और अमेरिका के संबंध हम कर रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर बेटा हमने दो क्वेश्चन उठाए हैं, एक तो अमेरिका का संबंध है और एक रूस का। दो के साथ भारत का संबंध हम करेंगे। अब सिलेबस लिमिटेड लिया है, इम्पोर्टेंट लिया है, तो इसकी पूरी थ्योरी करनी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए बेटा तो आप अटैम्प्ट कर पाओ। 7 पेजेस का कम से कम क्वेश्चन आप उसमें कर पाओ ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। बेटा देखो, हमने जो क्वेश्चन 1 में इंट्रोडक्शन की है, जो लिखा है भारत अमेरिका के संबंध में, वो तो आपको करना ही करना है। अब आपको इन 4 तरह से और क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछ लेंगे? आज़ादी से पहले अमेरिका और भारत के संबंध, या फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय, या लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, या इंदिरा गांधी जी के समय। इनके बीच में जो अगर क्वेश्चन के बीच में लाइन आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने वीडियो 1 में किया है वो तो आपका है ही, उसके साथ हाफ पेज आपने जो भी पूछा जाए, एक इनमें से जो भी आएगा उसकी इंट्रोडक्शन आप डाल दोगे। बात एक है कि इन चारों के टाइम पे तनावपूर्ण संबंध ही रहे हैं अमेरिका के साथ भारत के, लेकिन बेटा किस तरीके से प्रेजेंट करना है अलग अलग का पेपर के अंदर, वो आप इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे अभी सबसे पहले हम बात करें आज़ादी से पहले के हमारे संबंध। भारत की स्वतंत्रता 1947 से पहले अमेरिका और भारत के बीच की राजनीति या कूटनीति संबंध ज़्यादा मजबूत नहीं थे। अब बेटा क्यों नहीं थे ज़्यादा मजबूत? देखो, अंग्रेज़ों का राज था भारत के ऊपर, तो हमारी तो खुद ही नहीं चलती थी हमारे देश में, हम अमेरिका से क्या संबंध बनाते। इसलिए बेटा देखो, जिस समय भारत की छवि एक गरीब देश के रूप में थी और जिस पर ब्रिटिश जो थे उनका अधिकार था, और अमेरिका से सीधे भारत के कोई संबंध नहीं थे बल्कि ब्रिटेन के जरिए थे। ब्रिटेन की वजह से हम अमेरिका के साथ जो है भारत वो जुड़ा हुआ था। अमेरिका और भारत के बीच कुछ व्यापार था जिसमें सिर्फ 3 चीज़ों से व्यापार हो रहा था अमेरिका के साथ, वो भी ब्रिटेन के माध्यम से हो रहा था। जूट, मसाले और कपास आदि थे, ये था। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बेटा, रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, आप उनके बारे में देखोगे, उन्होंने दबाव बनाया कि भारत को भी राजनीति के अधिकार मिलने चाहिए। क्यों हुआ ये? क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कुर्बानियाँ दे रहे थे, इसका अमेरिका पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ा बेटा। जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे ना, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन जो थे उनके प्रति सहानुभूति रखी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में कैसे संबंध रहे। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेहरू काल में भारत अमेरिका के जो संबंध थे वो मित्रवत परंतु दूरी भरे। इसका मतलब क्या है कि अर्थात मित्रता, संदेह और टकराव तीनों का मिश्रण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे आज़ादी के बाद, उसमें तीनों थी, टकराव भी थे, मित्रता भी थी और संदेह भी। अब मैंने ये भी आपको अलग अलग पॉइंट में बताया कि कब टकराव रहे, कैसे कैसे संदेह की दृष्टि से रहा और कैसे मित्रता से रहा। अभी हम टकराव पढ़ते हैं। पहले देखो, नेहरू जी ने 1955 में गुटनिरपेक्ष की नींव रखी थी। क्या था गुटनिरपेक्ष? हम पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 1 में पूरा का पूरा, कि भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं होगा। अब अमेरिका क्या चाहता था कि भारत उसके खेमे में अर्थात उसके गुट में शामिल हो जाए और सोवियत संघ और चीन का विरोध करे, ऐसा वो सोचता था। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने ऐसा नहीं किया, उसने स्वतंत्र नीति अपनाई। इससे अमेरिका और भारत में दूरी आ गई। अब दूसरा टकराव क्या था बेटा? देखो कि परमाणु नीति। देखो बेटा, दूसरा टकराव क्या था कि जो अमेरिका और भारत की जब दूरी बनी, किस कारण? जब अमेरिका के खेमे में शामिल नहीं हुआ था भारत, उसके बाद क्या हुआ? परमाणु नीति पर भी मतभेद रहा, क्योंकि भारत जो था वो परमाणु ऊर्जा को शांति के लिए प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि अमेरिका के पास और देशों के पास भी परमाणु ऊर्जा थी। तो भारत ने सोचा कि मैं भी इन हथियारों को बना लूं ताकि मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन ऐसा अमेरिका नहीं चाहता था, वो भारत को, नेहरू जी को हथियारों से दूर रखना चाहता था। अब अगर हम बात करें मित्रता की, कि मित्रता के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है कि भारत जो था वो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, तो अमेरिका ने उस टाइम PL 480 PL 480 योजना क्या बनी थी बेटा 1954 में? आपको डेट याद रहती है तो ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। PL 480 योजना के तहत भारत को गेहूँ और खाद्यान्न भेजा, ठीक है, खाने पीने का सामान और गेहूँ, और शिक्षा, तकनीकी और उद्योग क्षेत्र में भी
कुछ अमेरिकी मदद हमें मिली। ये था मित्रता का पॉइंट। टकराव का आपने ऊपर देख ही लिया था, गुटनिरपेक्षता थी और परमाणु हथियार को लेके था। और मित्रता क्या थी कि उसने 480 PL वाला एक योजना चलाई थी जिसमें वो हमें खाद्यान्न प्राप्त करवाता था। अब संदेह की दृष्टि क्या बनी, ये भी बड़ा मज़ेदार सा है कि जब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा नज़दीक हो गया, उसने पाकिस्तान से सैन्य समझौते कर लिए जिसका नाम था सीटो सेंटो। उनमें पाकिस्तान भी था, कई देश थे और अमेरिका भी था। अब इनके बीच में ये समझौते जो हो चुके हैं सैन्य, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान को तो अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा। तो भारत के लिए तो ये ऑब्वियसली चिंता का विषय बन गया ना बेटा, कि जो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को हथियार दे रहा है। इसलिए नेहरू जी थे इस काल में भी मिले जुले रिश्ते रहे, न तो ज़्यादा अच्छे रहे और न ही ज़्यादा खराब रहे। ये हमने टकराव, मित्रता और संदेह किन के प्रति देखा है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप पढ़ेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो था आज़ादी से पहले और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट बेटा हम देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जो है उनके समय में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो। एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समय जो था वो बहुत ही कम था, 2 साल के लिए वो बने। बहुत उतार चढ़ाव और कड़वाहट का ही रिश्ता माना जाता है उस टाइम अमेरिका के साथ। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी का सिर्फ 1.5 साल का कार्यकाल ही भारत में गंभीर चुनौतियों पूर्ण रहा। क्यों? एक तो 1965 में क्या हुआ बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया और दूसरा भारत के ऊपर खाद्यान्न संकट आ गया। अगर हम खाद्यान्न संकट की बात करें बेटा तो 1965 और 66 में भारत में भारी सूखा पड़ा, भयंकर खाद्यान्न संकट हुआ और जो पहले से PL 480 PL की योजना जो अभी हम पढ़ के आए हैं नेहरू जी के टाइम की, जो वो चल रही थी उसके तहत जो था गेहूं देना था अमेरिका ने भारत को। लेकिन अमेरिका ने क्या किया उस टाइम, राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। अमेरिका ने सोचा कि इस टाइम इनको ज़रूरत है, दबाव बनाओ, तो उसने कभी गेहूं की आपूर्ति रोक दी और कभी दे दी। इससे क्या हुआ, भारत को अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत को लगा कि ये तो अपमान है, जब हमें ज़रूरत पड़ रही है, संधि भी हो चुकी है, कभी देते हैं गेहूं कभी नहीं देते हैं, तो यहाँ से तनाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ बेटा, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। देखो इस अपमान के बाद शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की और हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, खेती के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए कि बहुत ज़्यादा अनाज मात्रा में, बहुत मात्रा में यहाँ पे भारत में ही हो और अमेरिका पर जो खाद्यान्न निर्भरता हमारी चल रही है वो कम हो जाए, मतलब उसको घटा दिया जाए, बिल्कुल ना के बराबर कर दिया जाए। तो क्या होगा, अमेरिका का एक तो पाकिस्तान को दी गई सैन्य मदद, दूसरा भारत पर युद्ध के समय हथियारों पर प्रतिबंध। देखो ये तो गलत है ना, पाकिस्तान को तो आप सैन्य मदद दे रहे हो और भारत के साथ आप हथियारों पर प्रतिबंध लगा रहे हो, साथ में फिर आपने खाद्य के संकट का दबाव भी हमारे ऊपर डाल दिया। इन नीतियों के कारण भारत अमेरिका के रिश्ते ठंडे और तनावपूर्ण रहे। बल्कि इस समय सोवियत संघ जो था, मतलब रूस जो था एक तरह से कह लो, उसके साथ हमारे नज़दीकी जो थी वो बढ़ने लगी इसी कारण, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, रूस के साथ अच्छे होने लगे। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखिए बेटा, इंदिरा गांधी जी के समय में फिर क्या हुआ। इंदिरा गांधी जी के समय में भी खराब थे, इन चारों के समय में ही खराब रहे हैं, बस बातें और कारण अलग अलग रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय में भी भारत और अमेरिका के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे ही रहे। सबसे बड़ा कारण क्या था, 1971 में बांग्लादेश का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारा जो पाकिस्तान था ना, एक तो जो पाकिस्तान अब है वो था, ठीक है, और एक पूर्वी पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है। तो लाखों शरणार्थी, क्या हुआ जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पे हमला कर दिया तो लाखों शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने क्या किया, बांग्लादेश पर को सैन्य सहयोग दिया। तब अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया। हम तो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को। उसने पाकिस्तान को हथियार भी दिए और राजनीतिक समर्थन भी दिया। देखो कितनी गलत बात है, हमारे साथ संधियां की और काम उसके किए। अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े से युद्ध पोत को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा। अब देखो इंदिरा गांधी जी के ऊपर कितना दबाव पड़ा उस टाइम पे, लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ, लेकिन उस टाइम बेटा एक अच्छा काम क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने सोवियत संघ के साथ पहले से ही मित्रता संधि की हुई थी। अब सोवियत संघ, रूस ने क्या किया, भारत के साथ दिया उस टाइम पे और पाकिस्तान की युद्ध में हार हुई। देखो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और रूस ने भारत का दिया और हार किसकी हुई, पाकिस्तान की। और नतीजा क्या निकला बेटा इसमें से कि बांग्लादेश बना, लेकिन भारत अमेरिका के रिश्ते जो थे वो खराब हो गए।
एक तो कारण इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये युद्ध रहा बांग्लादेश वाला, और दूसरा क्या रहा 1975 से 77 तक आपातकाल जो इंदिरा गांधी जी ने घोषित कर दिया था, उसको अमरीकी रुख जो था वो अलग हुआ। अमेरिका ने क्या सोचा कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में देश में आपातकाल लगाया, अमेरिका ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम माना कि ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, आप तो संविधान के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे, आपने तो आपातकाल अपनी मर्जी से लगा दिया। तो इंदिरा गांधी जी की आलोचना की, इससे रिश्तों में और भी दूरी आ गई बेटा। हालांकि 1980 के बाद थोड़ी नरमी आई, परंतु मजबूत सहयोग नहीं बन पाया। अर्थात अगर आपको आज़ादी के बाद या इंदिरा गांधी जी के समय, किसी के भी समय के बारे में पूछ लिया जाए, आपको जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया सबकी नहीं लिखनी, जिसकी पूछी जाती है बेटा आपने उसकी ऐड कर देनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। आगे बेटा आपके पास एक क्वेश्चन ये भी इसके साथ आ सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था या 2 में से भी कुछ आ सकता है, या फिर आपको ये पूछ लिया जाए कि वो मेन मुद्दे बताओ जिन पर भारत का और अमेरिका का मतभेद रहा। मेन मुद्दे कौन से हैं बेटा? कश्मीर की समस्या को लेके, परमाणु अपसार संधि, ये एनपीटी और सीटीबीटी, दूसरा क्या था आतंकवाद के दोहरे मापदंड जो थे, और परमाणु परीक्षण। ये सारे चारों के चार ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमेशा से ही पाकिस्तान का अमेरिका का और भारत का क्या रहा है, विरोध रहा है, और ये मतभेद जो है हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो बेटा पहला क्या रहा, जो कश्मीर की समस्या है, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर की तुलना सोमालिया से की, कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया। देखो हमारे अंदर ही पाकिस्तान आतंकवाद भेज रहा है और भारत तो उसका साथ ही देगा ना कश्मीर का, लेकिन उल्टा बताया इन्होंने कहा कि यहाँ तो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है भारत। कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों को भी ठीक बता दिया बिल क्लिंटन ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस वक्तव्य का जो उसने बोला था उसका कुप्रभाव को कम करने के लिए क्लिंटन ने क्या किया, प्रशासन से स्पष्टीकरण दे दिया अपना कि गलत हो गई थी ये बात, ऐसा नहीं था ऐसा था। लेकिन इससे हुआ क्या, किंतु तब तक दोनों देशों के संबंध जो थे वो खराब हो चुके थे। भारत को इतना आघात लगा कि हम कश्मीर की समस्या से जूझ रहे हैं और ये कह रहा है कि भारत उसकी उग्रवादी जो गतिविधियां हैं वो ठीक हैं, ये तो गलत हुआ। एक तो ये, दूसरा क्या था बेटा, परमाणु अपसार संधि। अब इसके बारे में जानते हैं। जो विकसित देश थे जैसे ब्रिटेन था, अमेरिका थे, ये परमाणु अपने हथियार कंप्लीट कर चुके थे, इनके पास सारे वेपन्स थे। इन्होंने बाद में क्या किया, खुद समृद्ध होने के बाद एनपीटी और सीटीबीटी बनाई कि अब कोई भी आगे आने वाले समय में परमाणु हथियार नहीं रखेगा, मतलब न्यूक्लियर पावर से संपन्न नहीं बनेगा। तो भारत ने कहा ये क्या बात हुई भाई, तुमने अपने आप तो कर लिया और जब हमारी बारी आई तो आप मना कर रहे हो। वैसे भारत कभी भी शस्त्रों का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी इसको ये लगा कि ये तो षड्यंत्र है और इसने मना कर दिया एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन करने से। अब देखो हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। फिर इसने क्या किया, इस खुंदक में अग्नि प्रक्षेपास्त्र पर बार बार प्रतिबंध लगाए। जो हमने एक वेपन बनाया अग्नि नाम से, जिसमें से अग्नि निकलती थी और दुश्मन को हराने के लिए काम आती, इस पर बार बार प्रतिबंध लगा दी और दोनों के संबंध में क्या आ गई बेटा, कटुता आ गई। यहाँ से आगे देखिए बेटा, आतंकवाद के दोहरे मापदंड। आतंकवाद के मामले में भी अमेरिका ने दोहरे मापदंड कैसे अपनाए जिससे भारत नाराज हुआ। जब लीबिया और फिलिस्तीन का मामला आया तो अमेरिका ने इन्हें आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ से आतंकवाद फैल रहा था, इनको कह दिया ये आतंकवादी राष्ट्र है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई और उसने भारत पर मुंबई हमला किया था, बम कांड किया था, जब हमें उसके सहयोग की ज़रूरत थी, तब उसने, अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान की इस बात को अनदेखी कर दिया कि उसने हमला किया है। तो भारत को तो गुस्सा आना ही था। भारत अमेरिका ने कहा कि ये तो दोहरे मानदंड हो गए, एक के साथ आप कुछ और रवैया कर रहे हो और पाकिस्तान का साथ दे रहे हो। इसके बाद बेटा लास्ट में आता है परमाणु परीक्षण। जब 11 व 13 मई 1998 को भारत द्वारा पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए, तो अमेरिका ने क्या किया, भारत की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की कि इस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, ये गलत है, अब ये वेपन रखने के लिए मना किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। इन्होंने बहुत निंदा की और भारत के विरुद्ध कई बड़े कदम उठाए। इस प्रकार भारत अमेरिका के संबंध जो थे वो तनावपूर्ण रहे। बेटा आपने देखा होगा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो तनावपूर्ण था। एक क्वेश्चन और बनेगा जिसमें संबंध व्यापारिक बने और अच्छे बने, बाद में बने, कैसे बने वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।